आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने किया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह करते हैं आप रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और काफी रिपीटेड छोटी सी लाइन है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन बन जाती है साथियों, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप नियमित प्रयास करेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार में सफलता निश्चित मिलेगी। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती साथियों, इसको पाने के लिए आपको कठिन प्रयत्न करना होगा। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है और एक सीट के लिए हजारों में दावेदार हैं। तो अब आप ही समझ सकते हैं कि जब हजारों लोगों की दावेदारी है, उसमें आपको अपनी सीट सुरक्षित करनी है, तो इसके लिए आपको मेहनत उन हजार से बेहतर करनी होगी। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलेगी साथियों। इसी मॉर्निंग कोट के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। सिंहासन बत्तीसी पुस्तक के लेखक कौन है? सिंहासन बत्तीसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? और जवाब में आपने लल्लू लाल चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1801 ईस्वी इस पुस्तक का रचनाकार। प्रश्न संख्या 2 है कि पार्किंग कहानी के कहानीकार कौन है? पार्किंग कहानी का कहानीकार आपको बताना है, और रचना श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई यह कहानी है। 1968 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि नागफनी मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है? नागफनी मेरे जीवन की बाइबिल, ये आत्मकथा लिखी गई है रूप नारायण सोनकर द्वारा। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक आपको बताना है महीप सिंह। उत्तर बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। सचेतन कहानी का प्रवर्तन 1964 ईस्वी से होता है साथियों, जिसके प्रवर्तक महीप सिंह हैं। पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया निबंध है। 1949 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। 1949 ईस्वी में पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। अगला प्रश्न है, काफी चर्चित प्रश्न है कि एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा अमरकांत। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास का लेखक आपने विभूति नारायण राय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गूंगा नहीं था मैं काव्यकृति के रचनाकार कौन है? गूंगा नहीं था मैं काव्यकृति का रचनाकार आपने जयप्रकाश करदम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, स्फुट कविता काव्यकृति के रचनाकार कौन है? स्फुट कविता काव्यकृति का रचनाकार आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1905 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न, छद्म योगिनी नाटक के नाटककार कौन है? छद्म योगिनी नाटक वियोगी हरि द्वारा लिखा गया नाटक है। 1928 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कोहरे में कैद रंग उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कोहरे में
कैदरंग उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2008 ईस्वी में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के लेखक कौन है? जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। जय पराजय 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास विधा की रचना है। संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पराई डायरी के लेखक कौन है? ज्यादा अपनी कम पराई यह डायरी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास कृतियों के रचनाकार कौन है? व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास काव्य कृतियां प्रताप शाही द्वारा लिखी गई हैं। 1825 ईस्वी व्यंगार्थ कौमुदी का, वहीं काव्य विलास 1809 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहानी के कहानीकार कौन है? यक्षगान कहानी अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है। 1997 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक रविंद्र भ्रमर है। अगला प्रश्न है कि औरत के लिए औरत आलोचना कृति के लेखक कौन है? औरत के लिए औरत आलोचनात्मक रचना नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, स्कंद गुप्त नाटक से अवतरित यह कथन है। अगला प्रश्न, मेरी ईरान यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मेरी ईरान यात्रा साहित्य महेश प्रसाद द्वारा लिखा गया है। 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 23 है कि कवि और काव्य निबंध के निबंधकार कौन है? कवि और काव्य निबंध शांत प्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हम जो देखते हैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हम जो देखते हैं यह काव्य रचना मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई रचना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 2000 ईस्वी की यह रचना है। प्रश्न संख्या 25 काफी बेहतर प्रश्न कि भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयोग हुआ है? संस्कृत के किस कवि को घंटा विशेषण से, तो जवाब हो जाएगा माघ। अगला प्रश्न है कि मुक्ति मार्ग कागज के फूल काव्य कृति के रचयिता कौन है? कागज के फूल मुक्ति मार्ग दोनों ही काव्य कृतियां भारत भूषण अग्रवाल जी की हैं। मुक्ति मार्ग 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं कागज के फूल 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 28 है बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रश्न का जवाब बता करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
यानी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदय भानचरित बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई यह कहानी उदय भानचरित नाम से भी जानी जाती है। अधूरी चीजें तमाम, यह जो हरा है, काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अधूरी चीजें तमाम, यह जो हरा है, यह काव्य रचना प्रयाग शुक्ल की है। 1987 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है अधूरी चीजें तमाम का। वहीं यह जो हरा है 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि इतिहास साक्षी है निबंध के निबंधकार कौन है? इतिहास साक्षी है यह निबंध भागवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया निबंध है। 1960 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि देहात से हटकर तीसरा अंधेरा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो देहात से हटकर तीसरा अंधेरा दोनों ही रचनाएं कैलाश वाजपेयी जी की काव्य रचना है। देहात से हटकर 1968 ईस्वी की और तीसरा अंधेरा 1962 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि मानव मूल्य और साहित्य आलोचना कृति के लेखक कौन है? मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा। 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना पुरुष खंड काव्य के लेखक कौन है? प्रार्थना पुरुष खंड काव्य नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित खंड काव्य है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। 1970 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। 1960 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे टूटी छूटी कड़ियां निबंध के लेखक कौन है? नए पुराने झरोखे टूटी छूटी कड़ियां निबंध हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी का, वहीं टूटी छूटी कड़ियां 1973 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि मुनिराम सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया नाटक है। 1979 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 1958 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस रचना को। अगला प्रश्न, आलोचना के हाशिए कृति के लेखक कौन है? आलोचना के हाशिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। अगला प्रश्न है कि मगध गरुण किसने देखा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मगध और गरुण किसने देखा दोनों ही रचनाएं श्रीकांत वर्मा जी की रचनाएं हैं। मगध का प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी है। गरुण का प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लखन सेन पद्मावती काव्य के लेखक कौन है? लखन सेन पद्मावती काव्य कृति दामोदर कवि की रचना है। 1459 ईस्वी इसका रचना काल है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार कौन है? सबसे उदास कविता
यह नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया वर्ष संघर्ष का चित्रण करने वाला नाटक है। 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गंगा का बेटा नाटक के नाटककार कौन है? गंगा का बेटा नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सेनापति उदल नाटक के नाटककार कौन है? सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1909 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न, फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बहती गंगा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जमीन अपनी कहानी के कहानीकार कौन है? कौन सी जमीन अपनी कहानी सुधा ओम ढींगरा की है? तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।